अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अडयाला जेल के अंदर बड़ी अहम समाअत हुई, जिस समाअत के अंदर हमारी भी खान साहब के साथ मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। 8 फरवरी का दिन इंतखाबात का गुजरने के बाद जिस तरीके से खबरें गर्दिश कर रही थी पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवारान थे उनके हवाले से, इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट करने के हवाले से, उसके साथ साथ एक खबर ये भी गर्दिश कर रही थी कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं डील के हवाले से और सियासी जो इत्तेहाद है उस हवाले से। तो उस हवाले से आज हमारी मुलाकात थी खान साहब के साथ, बड़ी तफसीली हमने बात की, खान साहब के साथ सवाल जवाबात हुए। जिस पे सवालात जब शुरू हुए तो सबसे पहले खान साहब ने ये कहा कि मैं तमाम लोगों को ये वाजे कर दूं कि मैं किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। तो जब उनसे पूछा गया कि कोई चीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर दें, तो खान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM, इन 3 जमातों के अलावा बाकी जितनी जमातें हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जितनी भी जमातों ने, उन तमाम जमातों के साथ धांधली हुई है। इन 3 जमातों को जितवाया गया है, इन 3 जमातों को धांधली करके आगे लाया गया है। तो बाकी जितनी भी जमातें हमारे साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, उन तमाम जमातों को चाहिए कि वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, वो पाकिस्तान के झंडे के नीचे और आइन और कानून के झंडे के नीचे एक हों ताकि हम इस धांधली का मुकाबला कर सकें। इसके साथ साथ उन्होंने जब धांधली की वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि माजी में ऐसा होता रहा है कि 19-20 के फर्क के साथ ऊपर नीचे काम किया जाता था, लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ 2024 का, इसमें 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार का फिगर ऊपर नीचे करके उसमें दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया। और पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस तरह की धांधली, इस तरह का इलेक्शन नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस इलेक्शन पे सबकी उम्मीदें थी कि जब ये इलेक्शन होगा उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, एक इस्तेहकाम आएगा। लेकिन ये इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के बाद हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो हालात पैदा हो चुके हैं, इन हालात की वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी जो थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने बात की कि पाकिस्तान की जो ज़रूरत है, हमारा जो माशी जो मसाइल का हल है, वो डॉलर्स हैं, कि डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे तो हमारे माशी मसाइल हल होंगे। लेकिन जब पीपल्स पार्टी और जब नून लीग इक़्तिदार में आते हैं तो ये दोनों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग करके वो जो पैसा है वो पाकिस्तान से बाहर लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को माशी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी उम्मीद थी और हमें पता था कि ये इलेक्शन होगा, अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, और जब पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी तो सारी चीज़ें इसमें ठीक होंगी, आवाम के लिए रिलीफ होगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का जो ये इलेक्शन हुआ, इसमें आवाम के मैंडेट को चोरी किया गया, आवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया और इन 3 जमातों को जितवा कर हमारे मुकाबले में आगे लाने की कोशिश की गई। और उन्होंने कहा कि इन 3 जमातों के साथ मैं किसी सूरत अलायंस नहीं करूंगा, ना तो मुस्लिम लीग नून के साथ में करूंगा, ना पीपल्स पार्टी के साथ करूंगा और ना ही MQM के साथ करूंगा। बाकी जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर हम आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ है, आवाम के जो वोट पे डाका डाला गया है, हम उस वोट के चोरी होने पे काम करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जितने भी मुतल्लका फोरम है, हम उन तमाम जगहों पर जाकर इस चीज़ को हल करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जब खान साहब के साथ ये बात की गई, जब ये सवाल पूछा गया कि कुछ दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपके साथ यहाँ पे कुछ हाई प्रोफाइल मुलाकातें हुई हैं जिसमें कहा यह जा रहा था कि कुछ इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए कुछ पेशकश की जा रही है, तो उस पर खान साहब ने कहा कि 6 महीने के अंदर 6 महीने मुझे हो चुके हैं और उसमें मेरी मुलाकात जो सियासी तौर पे हुई वो रऊफ़ हसन जो तर्जमान तहरीक इंसाफ के हैं उनके साथ आज हुई है। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे बंदे की मेरे साथ मुलाकात हो? तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मेरी किसी के साथ मुलाकात हुई है और ना मैं किसी के साथ मुलाकात करने का इरादा रखता हूं, क्योंकि मैंने किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना और इत्तेहादी गवर्नमेंट मैंने नहीं बनानी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून, जब एक हमारे सहाफ़ी कुली की तरफ से ये पूछा गया कि सर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं, नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया जा रहा है कि आप हमारे साथ इत्तेहाद करें और हम इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उस पर खान साहब ने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट बन भी जाती है तो ये ज़्यादा अरसा तक
नहीं चल सकती। मैक्सिमम अगर ये चलेगी भी तो 1.5 साल का अरसा बहुत बड़ा टाइम है कि ये 1.5 साल तक चलेगी, क्योंकि उसमें वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो इस्तेहकाम नहीं होगा, तो ये हुकूमत चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने साथ ही जब शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई वो टोटली एंटी नून लीग थी, एंटी नवाज शरीफ थी, तो अब वो कैसे किस मुंह के साथ वो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये इत्तेहाद की बातें होती हैं तो उस वक्त ये गुजारिश मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं अपनी तरफ से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन के दौरान जो गुफ्तगू होती थी प्रोग्राम्स के अंदर, जो वो जलसे करते थे उसके अंदर खान साहब के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो तमाम गुफ्तगू को ऑन एयर किया जाए ताकि अवाम देखें कि ये नून लीग के हवाले से किस तरह की बातें करते थे और अब ये इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। अलायंस की सूरत, इत्तेहाद की सूरत सिर्फ एक है कि इन 3 जमातों को निकाल कर जो बाकी जमातें थी उनके साथ मिलकर हम इस धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम तमाम मुतल्लिका फोरम पे जाएंगे। लेकिन ये जो 3 जमातें हैं, MQM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इन 3 जमातों के साथ हम किसी भी सूरत अलायंस नहीं करेंगे। खान साहब ने यही कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जब इनकी गवर्नमेंट आती है, जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स मौजूद होते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल रखते हैं, वो इस पैसे को उठाकर बाहर लेकर जाते हैं ताकि अपनी जेबें भर सके। इसके साथ साथ आज बड़ी एक अहम पेशरफ्त भी हुई वहाँ पे, एक बड़ी कि नादिया खटक जो अक्सर औकात हमें नज़र आती थी कि जब खान साहब जमान पार्क से इस्लामाबाद आते थे पेशी के लिए तो उस वक्त वो गाड़ी के पीछे मौजूद होती थी और हर अदालत के बाहर मौजूद होती थी। तो आज हमारे एक दोस्त भी हैं और तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, सरदार कदीर साहब, उन्होंने स्पेशल परमिशन दिलवाई थी नादिया खटक को खान साहब से मुलाकात के लिए। और आज जब वो खान साहब की नादिया खटक के साथ मुलाकात हुई तो खान साहब ने अपनी वो जो तस्बीह थी उनके हाथ में, वो तस्बीह भी उन्होंने नादिया खटक को गिफ्ट की और साथ में ये भी कहा कि नेशनल असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें होंगी उसमें से एक नशिस्त जो है वो नादिया खटक को दी जाएगी। जब ये बात हुई तो उस वक्त मैंने सवाल किया खान साहब से कि सर 3-4 चीज़ें बड़ी डिस्कस हो रही हैं, सीएम पंजाब के सीएम KPK के हवाले से बहुत सारे नाम डिस्कस हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट होगा वो आपकी तरफ से आपका नामजद करता हुआ बंदा कौन होगा। तो उस पर खान साहब ने कहा कि सीएम KPK के लिए तो मैंने अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया है, लेकिन बाकी जितने भी जो काबीना के लोग होंगे जो नामजद होंगे उसके लिए भी मुशावरत जारी है और बाकी दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, आज चूँकि रऊफ़ हसन जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं उनके साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मैंने सारी तफसीलात उनको ये बता दी हैं कि आगे किस तरीके से हमने अगला हमारा लाए अमल क्या होगा। लेकिन उन्होंने आखिर में जब हम निकल रहे थे तो उन्होंने ये भी दोबारा इस बात का कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के साथ मैं इत्तेहाद किसी सूरत नहीं करूंगा, मैं अपोजिशन में बैठूंगा लेकिन इत्तेहाद में इन तीनों जमातों में से किसी के साथ नहीं करूंगा। बाकी जो जमातें हैं उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है, वो भी इस सूरत में हो सकता है कि जब आपका मैंडेट चोरी किया गया, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आवाम का मैंडेट चोरी किया गया, तो हम मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और ये जो इलेक्शन हुआ है जिससे पाकिस्तान के अंदर एक अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ा है, इस अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करें ताकि पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशहाली हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए आसानी हो। आज जो ये मुलाकात हुई जिसमें जो भी बातें हुई, इसमें जब हम बतौर सहाफ़ी किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकात करते हैं तो उनकी जो गुफ्तगू होती है वो हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारा फ़र्ज़ होता है कि वो एज इट इज़ हम आप तक पहुँचें। इसमें कोई रद्दोबदल ना तो हुआ है और ना आगे होगा। अगर इसमें किसी चीज़ से आपको इख्तलाफ है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं किसी चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ या मेरा कोई सहाफ़ी कुलीग है वो किसी चीज़ को टारगेट कर रहा है या किसी चीज़ को फेवर कर रहा है। ये तमाम वो बातें थी जो फेस टू फेस मेरी और मेरे साथ जो दीगर मेरे कुलीग मौजूद थे सहाफ़ी, उनकी डायरेक्टली खान साहब के साथ मुलाकात हुई। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।